बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। शेड द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। आप लोगों ने बच्चों इसमें क्या करना है, आप लोगों ने जो सोल्यूशन आएगा इन इनइक्वालिटीज का उसको एक्स वाई प्लेन में शेडिंग जो है वो आप लोगों ने कर देनी है। तो पहला इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है पार्ट 1, 2x प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल 6। इसके सोल्यूशन के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन सबसे पहला स्टेप बच्चों आप लोगों ने इसमें लिखना है करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। बच्चों सबसे पहला स्टेप करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन है। इसमें आप लोगों ने ये इक्वेशन एज इट इज लिख देनी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन में जो स्टेप है वो आएगा कि ये जो स्मॉलर देन या ग्रेटर देन साइन यहाँ पे जो भी लगा होगा आपने उसको इक्वल में चेंज कर देना, यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। अब सेकंड स्टेप में हम करते हैं लेट x इज इक्वल टू 0 और y जो है वो उसको भी 0 के इक्वल कर देंगे। इन दोनों को सपोज कर लेंगे 0 के इक्वल और इस इक्वेशन में जो है वो पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन है तो x की जगह आप लोगों ने 0 पुट कर देना है। 2 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। 2 zeros are 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 6। इसी तरह अब हमने y जो है वो उसको 0 के लेट कर देना है, तो वो पुट करके देखते हैं। 2x प्लस वाई की जगह हम लिख देंगे 0 इज इक्वल टू 6। 2x इज इक्वल टू 6। अब नेक्स्ट टाइम में होगा x इज इक्वल टू 6। ये 2 बच्चों इधर मल्टीप्लाई है तो यहां आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 3। हमारे पास जो है x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू जो है वो 6 आ गई। अब हम जो है वो ड्रा करेंगे नंबर लाइन। बच्चों ये मिडिल वाली जो वैल्यू ये 0 होगी और ये वाला जो है लाइन ये x एक्सिस होगा और ये वाली लाइन y एक्सिस। अब इधर आप नंबर लगाते जाएं 1 2 3 4 5 ये चलता जाएगा यहां पे। और अगर इससे पीछे आते जाएंगे तो ये होगा -1, 0 से छोटा उससे छोटी वैल्यू -2 और ये भी सो ऑन आगे चलता जाएगा। इधर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 ये ऊपर पॉजिटिव इंटीजर। और अगर नीचे आते जाएंगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो बच्चे हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो x की वैल्यू 3, ये x एक्सिस है, इस पे आप लोगों ने 3 जो है वो उसको नॉमिनेट कर देना है। और y का जो सोल्यूशन हमारे पास आया था y की वैल्यू 6 है, तो y जो है वो पॉजिटिव 6, ये 6 है, इसको भी आप डार्क सर्कल थोड़ा सा बना दें और ये एक लाइन आप लोगों ने ड्रॉ कर देनी है। अब बच्चों एक रह गया हमारे पास शेडिंग का। अब शेडिंग जो है आप लोगों ने शेडिंग कहां करनी है, उसको करने से पहले हम इसको टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट बच्चों स्टेप हम इसे अब टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए हम ये इक्वेशन को लेंगे 2x प्लस वाई स्मॉलर देन और इक्वल टू 6। अब x और y जो है वो 0 हमने लेट किया था तो इसकी जगह हम 0 लगा देंगे। 2 0 प्लस y की वैल्यू 0 स्मॉलर देन इक्वल टू 6। तो ये सारी वैल्यू बच्चों आ जाएगी 0 स्मॉलर देन और इक्वल टू 6। अब देखिए क्या ये वैल्यू ठीक है या नहीं। 0 जो है वो 6 से क्या है, स्मॉलर है, तो डेफिनेटली 0 जो है वो 6 से स्मॉल है, तो हम शेडिंग जो है वो 0 की साइड पे कर देंगे। आगे वाली जो है वो शेडिंग नहीं करनी, आप लोगों ने इस तरफ जो है वो सारी शेडिंग कर देनी है।
दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर सेकंड, 3x प्लस 7y ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। सॉल्यूशन। बच्चों सबसे पहला स्टेप जो है वो आप लोग लिखेंगे कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख के सेकंड स्टेप में आप लोग जो है वो ये साइन लगा होगा ग्रेटर देन या स्मॉलर देन, इसको आप इक्वल में चेंज कर देंगे। तो हम लिखेंगे 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम लिखेंगे यहां पे लेट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। x और y जो है वो दोनों को 0 के लेट कर लेंगे, तो 0 के इक्वल करके इसमें इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे 3x की जगह पे जो है वो हम 0 लगा देंगे प्लस 7y इज इक्वल टू 21। सेम इसी तरह भी हम ऐसे ही करेंगे 3x प्लस 7 y की जगह अब हम 0 लगा देंगे इज इक्वल टू 21। अब नेक्स्ट टाइम में देखें ये हो जाएगा 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। y इज इक्वल टू 21, 7 इधर मल्टीप्लाई है तो यहां आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 3 आर 21, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब यहां पे देखते हैं 3x प्लस 7 0 आर 0 इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21। अब बच्चों ये देखें 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 1 आर 3 3 7 आर 21, तो x की वैल्यू जो है वो 7 आ जाएगी। y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई और x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। तो अब हम रियल लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। दिस इज 0 और दिस इज x एक्सिस, तो x की वैल्यू जो है वो 7 थी, तो इधर हम लगाएंगे नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये सो ऑन चलता जाएगा। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। y की हमारे पास वैल्यू थी 3 और दोनों पॉजिटिव में है, 1 2 3 4। तो बच्चों ये वाला जो है ये है y एक्सिस और ये वाला x एक्सिस है। तो आप देखें x की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 7, इसको नॉमिनेट कर देंगे, डार्क सर्कल थोड़ा सा लगा देंगे, और y की वैल्यू हमारे पास है 3 1 2 3। अब यहां इन दोनों को मिला देंगे, एक सीधी लाइन लगा देंगे। अब बच्चों आ गया हमारे पास लास्ट वाला पार्ट, वो है शेडिंग। तो शेड जो है वो किस तरफ करेंगे उसको देखने के लिए हम पहले इसको टेस्ट करेंगे। तो यहां लिखेंगे हम टेस्ट। टेस्ट करने के लिए इक्वेशन को हम दोबारा लिखेंगे 3x प्लस 7y ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। अब x और y की जगह हम 0 पुट कर देंगे, 3 0 प्लस 7 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। तो बच्चों ये सारा जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 21। अब देखें बच्चों इस यहां पे देखें कि 0 जो है ये लिखा हुआ है इज ग्रेटर देन 21, तो क्या 0 21 से ग्रेटर है? नहीं, तो इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर जो है वो रॉन्ग है। तो 0 से दूर जो है वो हमने लगाना है, इस साइड पे इस एरिया पे शेडिंग नहीं होगी, इससे बाहर जो है वो हम लोगों ने शेडिंग करनी है, क्योंकि 21 जो है वो 0 से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। तो इस एरिया पे आप लोगों ने शेडिंग कर देनी है। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3, 3x माइनस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। सोल्यूशन में तो सबसे पहला स्टेप जो है वो आप लोगों ने लिखना है करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। अब नेक्स्ट जो है वो आप लोग लिख देंगे यहां पे 3x माइनस 2y करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख के नीचे जो है वो ये साइन हटा के ग्रेटर देन या स्मॉलर देन इसकी जगह हम लिख देंगे इक्वल टू 6।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे x और y दोनों को 0 के लेट कर लेंगे, x को भी 0 के इक्वल कर लिया और y को भी 0 के इक्वल कर देंगे। तो इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू हम लगा देंगे 3 0, x की जगह -2y इज इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा -2y, ये सारी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, इज इक्वल टू 6। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 6, 2 इधर मल्टीप्लाई है तो यहां आके डिवाइड हो जाएगा -2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, y की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी -3। अब सेम ऐसे इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू जो है वो 0 लगा देंगे, तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 3x - 2, y की जगह हम लगा देंगे 0 इज इक्वल टू 6, 3x 2 zeros are 0 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6, 3 इधर मल्टीप्लाई यहां आके डिवाइड हो जाएगा, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमारे पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -3 है, तो अब हम जो है वो नंबर लाइन लगाएंगे, यहां आप लगा दें नंबर लाइन, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो यहां पे हम लिखेंगे ये 0 है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और y जो है वो ऊपर पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और अगर नीचे आएंगे तो यहां पे नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे -1 -2 -3 -4। तो अब हमें जो है वो क्या चाहिए, x पॉजिटिव 2 यहां पे आएगा -4। अब बच्चे देखिए इसको हमने डार्क सर्कल कर दिया, और इसी तरह y की वैल्यू -3 है, तो y की ये -3 इसको भी डार्क सर्कल कर दें, और यहां पे जो है वो एक लाइन लगा दें जो इन दोनों को मिलाए, ये लाइन लगा दी। अब बच्चे हम इसे टेस्ट करेंगे, टेस्ट के लिए ये इक्वेशन आप दोबारा लिखें, 3x - 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। 3 0 -2, x और y की जगह पे आप लोग 0 पुट कर देंगे, तो बच्चों ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 0 इज ग्रेटर देन 6। तो बच्चों आप देखें कि 0 जो है वो 6 से ग्रेटर होता है कि नहीं, तो ये डेफिनेटली रॉन्ग है, 0 जो है वो 6 से बड़ा नहीं होता बल्कि छोटा होता है, तो इसलिए 0 से दूर जो है वो हम 0 से बड़ी जो वैल्यू है उसकी तरफ शेडिंग कर देंगे, तो 0 की तरफ जो है वो नहीं जाना, तो आंसर चूंकि हमारा ये रॉन्ग है, तो इसलिए हम 0 से बड़ी वाली वैल्यू को शेडिंग कर देंगे, तो यहां शेडिंग आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4, 5x - 4y इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 20। सॉल्यूशन बच्चों सबसे पहला स्टेप जो वो आप लोग लिखेंगे कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख के सेकंड स्टेप में आप लोगों ने ये जो साइन स्मॉलर देन या ग्रेटर देन लिखा होगा इसको आपने हटा के इक्वल लगा देना है, तो हम लिखेंगे 5x - 4y इज इक्वल टू 20। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को x और y को 0 के लेट कर लेंगे, तो x की जगह बच्चों 0 लगा देंगे इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 5 0 -4y इज इक्वल टू 20, 5 zeros are 0 -4y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20, ये मल्टीप्लाई है तो यहां आके डिवाइड हो जाएगा, -4 4 1s are 4 4 5s are 20, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5। अब इसी तरह बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, y को 0 के इक्वल कर लें, तो इस इक्वेशन में लगाएं y की वैल्यू 0, 5x - 4 y की जगह हम लगा देंगे 0 इज इक्वल टू 20। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें 5x 4 zeros are 0 इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 1s are 5 5 4s are 20, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। अब हम यहां पे जो है वो बनाएंगे नंबर लाइन, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस,
0। अब इसमें नंबर जो वो ड्रा करते हैं 1 2 3 4 5 6। इसी तरह अभी x वाला जो है वो 4 है हमारे पास, इसको आप डार्क सर्कल, और y जो हमारे पास -5 है, तो प्लस वाले ऊपर जाएंगे और -5 वाले इंटीजर्स नीचे आएंगे। तो यहां हम लिख देंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब ये हमारे पास y की वैल्यू -5 थी, इसको शेड कर दें। अब ये 4 और 5 इसको एक लाइन के साथ मिला दें, स्केल के साथ। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास टेस्ट का है, इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि शेडिंग जो है वो कहां पे आएगी। टेस्ट में आप सबसे पहले ये इक्वेशन लिखेंगे 5x - 4y is smaller than equal to 20। 5x - 4y smaller than equal to 20। x और y की जगह हम 0 लगा देंगे। 5 0 - 4 0 smaller than equal to 20। तो इसका आंसर आ जाएगा 0 smaller than equal to 20। अब अच्छा ये देखें कि 0 जो है वो 20 से क्या है, छोटा है या बड़ा है। तो यहां लिखा हुआ है 0 20 से छोटा है, तो इसका मतलब 0 की तरफ आप लोगों ने शेडिंग कर देनी। अगर ये आंसर, ये वाला हमारा जो टेस्ट है वो अगर ट्रू है तो हम लोगों ने देनी है। अगर जो है वो हमारा ये आंसर रॉन्ग है तो जो शेडिंग है वो हमने 0 से दूर जो है वो कर देनी है। तो अब इसमें जब शेडिंग कहां आएगी, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है 0 इज स्मॉलर देन 20, तो शेडिंग जो वो 0 की तरफ कर देंगे। तो यहां पे बच्चों ये शेडिंग आ जाएगी सारी इस एरिया में। क्वेश्चन नंबर 3 5 पार्ट 2x + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन बच्चों सबसे पहला स्टेप वही करेस्पॉन्डिंग, हम सबसे पहले लिखेंगे करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो इसमें जो है वो करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखे हम जो है वो 2x + 1, ये जो साइन होगा दरमियान में ग्रेटर देन या स्मॉलर देन, इसको हम हटा के इक्वल टू लिख देंगे 0। अब चूंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल है तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 2x = ये +1 है, इसको उधर ले जाएं, इक्वल के बाद तो ये हो जाएगा -1। x = -1, ये मल्टीप्लाई है 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/2। अब इसको जो है वो हम रियल लाइन या नंबर लाइन में जाहिर करेंगे। तो यहां हम नंबर लाइन लगाएंगे, ये 0 है और ये 1 2 3, ये x एक्सिस है एंड दिस इज y एक्सिस। ये पॉजिटिव इंटीजर्स है और यहां पे अगर 0 से पीछे जाते जाएं तो -1, 0 से छोटे इंटीजर्स आते जाएंगे माइनस के साथ, -2 -3, और ये y वाली वैल्यू है तो y हमारे पास चूंकि है ही नहीं, हम x की बात कर रहे हैं तो हम x को ही देखेंगे। बच्चों x की वैल्यू -1/2 है। तो आप देखिए सबसे पहले इसके साथ जो है वो इस तरह नहीं लिखा हुआ 1/2। अगर ये वाला 1 2 या 3 4 लिखा होगा तो हम इसको देखेंगे। तो चूंकि ये वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है -1/2, तो 0 के बाद जो है वो हम देखेंगे ये लगेगा ये, और 2 है नीचे लिखा हुआ है, इसको 2 पार्ट्स में पहले डिवाइड करेंगे। ये यहां से यहां तक 1 पार्ट और यहां से यहां तक 2 पार्ट। अब ऊपर लिखा हुआ है 1, तो पहले वाले हिस्से को इसको डार्क सर्कल कर देंगे, तो ये आ जाएगा -1/2। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6, ये लास्ट पार्ट है बच्चों इस क्वेश्चन का। 3y - 4 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन बच्चों सबसे पहला स्टेप आप लोग लिखेंगे करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखे, सेकंड स्टेप में आप लोग 3y - 4, इस ये जो साइन होगा आप लोग जो है वो इसको हटा के इक्वल टू लगा देंगे, इसकी जगह इक्वल टू आ जाएगा नेक्स्ट 0। चूंकि ये एक ही है वेरिएबल y, तो आप इसको सिंपली ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 3y = ये -4, इसको आप उधर ले जाएं +4, y = 4, ये 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। बच्चों इसको जो है वो अब हम डिवाइड कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू अंदर और नीचे वाली जो है वो हम बाहर रखेंगे। 3 1s are 3 और 1 जो है वो रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसे लिखेंगे क्वोशिएंट, तो ये क्वोशिएंट है 1 आ गया। आगे रिमाइंडर लिखेंगे हम, रिमाइंडर भी 1 है और डिवाइडेंड जो है वो 3 है, तो इसको हम नीचे लिख देंगे। तो ये आंसर आ जाएगा y की वैल्यू, y =
ये क्वेश्चन इसका 1 है, 3 1s are 3 और 1 4/3, तो इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में सिंपली लिख दिया। अब हम ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन। तो नंबर लाइन ड्रॉ जो है वो करने से पहले हम यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे, ये है एक्स एक्सिस, और चूंकि हमारे पास जो है वो y है तो हम y को ही लेंगे, और ये है y एक्सिस, तो ये 0 होगा और ये 1 2 3। बच्चों 0 से उधर जो है वो राइट साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स आते जाएंगे, और 0 से इधर लेफ्ट साइड पे आएंगे तो 0 से छोटा और नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो आते जाएंगे, -2 -3। तो y भी सेम ऐसे ही है, अगर ऊपर जाते जाएंगे अब तो ये आ जाएगा +1 +2 +3, और अगर नीचे आते जाएंगे तो ये आता जाएगा -1 -2 -3। तो बच्चों अब चूंकि हमारे पास आंसर जो है वो 1, ये 1 जो है वो पूरा हमने पॉजिटिव इंटीजर्स में लेना है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, और आगे जो है वो लिखा हुआ है 1/3, तो ये 0 से ऊपर बनेगा, यहाँ पे 1 से ऊपर, और इसको पहले आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, नीचे 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ हम 2 लाइनें लगा देंगे। तो ये देखें यहां से यहां तक एक पार्ट, यहां तक दूसरा पार्ट, और यहां से यहां तक तीसरा पार्ट। तो अब ऊपर का लिखा हुआ है 1, तो पहले पार्ट को यहाँ पे हमने क्या कर देना है, सर्कल कर देना है, ये पहला पार्ट, और इसको जो है वो हम लिख देंगे यहाँ पे 1। आप ये लिख लें या फिर लिखना है तो ये वाला लिख सकते हैं, आप मिक्स फ्रैक्शन वाला ही लिखें, 1/3। दिस इज आंसर। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।